राम राम सभी को। मैं सर नवीन कुमार, और एक ऐसी कंपनी जो कि अल्ट्रा हाई लग्जरी जो कस्टमर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके लिए फर्नीचर प्रोवाइड करने का काम करती है, फर्नीचर सेल करती है, जो कि लाखों में जिनकी प्राइसेस होती है। ऐसी ही एक कंपनी मार्केट में अपना स्टॉक मार्केट में आईपीओ लेके आना चाह रही है और मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश करना चाह रही है। तो उसी कंपनी की हम लोग रिसर्च करने वाले हैं कि किस तरीके से अब तक उनकी सेल रही है, किस तरीके से उन्होंने अब तक कमाई की है। जो अल्ट्रा लग्जरी जो लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनको फर्नीचर बेच बेच के, और फ्यूचर में वो कमाई किस तरीके से रह सकती है, और आईपीओ के अंदर में पैसा लगाना कितना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इस कंपनी के थ्रू पैसा हमें कमाने का मौका मिल सकता है, या फिर क्या सिनेरियो रहता है। लेट्स प्रोसीड विद दिस वीडियो। सो यहाँ पे सबसे पहले जो बेसिक डिटेल्स होती हैं आईपीओ की, उनको देख लेते हैं। पहले इस कंपनी का नाम है स्टैनले लाइफस्टाइल लिमिटेड, और ये स्टैनले मेकर्स ऑफ ब्यूटीफुल, ये इनका लोगो है कंपनी का। ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर 21 जून से 25 जून के बीच में खुला हुआ रहेगा। 369 रुपीज़ का कंपनी ने अपना प्राइस सेट किया है, कट ऑफ प्राइस। यहाँ पे 14,760 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है। ये फुल फ्लैज आईपीओ है, सो सेबी द्वारा अप्रूव्ड है। एंड यहाँ पर कंपनी 537 करोड़ रुपीज़ मार्केट में देना चाह रही है, जिसके बदले कंपनी लगभग 54 लाख शेयर्स तो जो है कंपनी नए शेयर्स जारी करेगी, जिसके बदले कंपनी के पास में रुपए जाने वाले हैं 200 करोड़ रुपए। और 91,33,000 शेयर्स जो शेयर्स होते हैं वो कंपनी के जो ऑलरेडी प्रमोटर हैं, जिनके पास अभी आज के दिन फिलहाल शेयर्स हैं, वो यहाँ पर इतने करोड़ रुपए के शेयर्स बेच रहे हैं। जब कंपनी के पास में पैसे जाते हैं, तो ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है यहाँ पर थोड़ा सा, कि यहाँ पर जब कंपनी के पास में रुपए जाते हैं तो नए शेयर्स जारी करती है कंपनी, और जब कंपनी के जो और शेयर होल्डर्स या फिर पहले के जो मालिक लोग होते हैं, वो जब अपने शेयर्स बेचते हैं तो कंपनी को नए शेयर जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पर एक, जैसे हम लोग नॉर्मल मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी, इसी टाइप से शेयर्स को बेचा जाता है। और जो ये पैसा होता है, ये वाला जो पैसा, वो शेयर होल्डर्स के पैसे अकाउंट में जाता है, कंपनी के पास में नहीं जाता। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा जो ऑलरेडी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना शेयर्स बेच रहे हैं। नाउ दैट्स ए नेगेटिव अबाउट दिस कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं आज की जो, अगर देखा जाए तो आज के हिसाब से कंपनी जो अपनी वैल्यू लगा रही है वो 2100 करोड़ रुपए के आसपास में लगा रही है। अब 2100 करोड़ के हिसाब से क्या इसके अंदर में वैल्यू है या नहीं है, उसकी हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी करती क्या है। सो हमने पहले देख लिया था कि कंपनी जो आइटम्स बनाए थे, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर में जाके देख लेते हैं। तो वो जो फर्नीचर आइटम्स होते हैं, जो भी घर में यूज़ होते हैं, जैसे गद्दे हो गए, टेबल हो गए, कुर्सी हो गई, बेड हो गया, तो ये सारी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पे आप लोग रेट्स देख पा रहे होंगे, ये दो केबिन्स हैं जो कि नॉर्मली यूजुअली जब हम लकड़ी का बनवाते हैं तो 40-50 हज़ार में बन जाता है आराम से। और यही चीज़ जो है ये कंपनी 10 लाख रुपए में दे रही है। इसीलिए मैंने बोला अमीरों का जो फर्नीचर प्रोवाइडर है, ये कंपनी प्रोवाइडर है। यहाँ पर ये 13 लाख रुपए का ये वार्डरोब है, इस टाइप का ये 10 लाख का है। इसी टाइप से इनके अच्छे खासे रेट्स हैं, इनके अच्छे खासे रेट्स हैं मार्केट के अंदर में। और ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साथ में ही ये अगर किसी दूसरे क्लाइंट्स होते हैं, जैसे गाड़ियाँ वगैरह हो गए, वहाँ पर अगर इनको सीटिंग आपको चाहिए, अगर कोई गाड़ी के अंदर में आपको फर्निशिंग करवानी है, सीट्स की लेदर लगवाना है, वो सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी अपना जो माल होता है वो यूजुअली अपने स्टोर्स के थ्रू बेचती है, जिसके अंदर में कंपनी के खुद के भी अच्छे खासे स्टोर्स हैं, लगभग 24 के आसपास में। और कंपनी ने खुद फ्रेंचाइजी भी दे रखी है, जब लगभग 21 स्टोर्स फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी दे रखे हैं। कंपनी ने अपना नाम और अपने माल बेच रखे हैं, दूसरे लोग उनको, और जो स्टोर्स होते हैं उनको चलाते हैं। अब इसको हम जो स्टोर बोलते हैं फ्रेंचाइजी, सॉरी, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, जिसको हम बोलते हैं कोको, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स हैं 24। और ये फोफो मतलब फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड 21 स्टोर्स हैं, 11 सिटीज़ में, 11 स्टेट्स के अंदर में आज के दिन में ये मतलब स्टोर्स हैं आज के दिन। सो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स खुद ही बनाती है वेयर हाउसेज, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर में, फिर उनको वेयर हाउसेज में रखती है, और फिर वहाँ से अपने जो जो स्टोर्स हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र करती है, और वहाँ से फिर जो कस्टमर्स होते हैं वो कंपनी का माल खरीदते हैं। कंपनी का माल ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है और ऑफलाइन भी खरीदा जा सकता है इनके स्टोर्स के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के आज के दिन कस्टमर्स, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं, जो जैसे कंपनियों वाले डायरेक्ट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि दूसरी कंपनी वाले डायरेक्ट ऑर्डर दे देते हैं कि हमको इतना फर्नीचर चाहिए, हम आप ही हमारे ऑफिस को डिज़ाइन करो और उसके हिसाब से फर्नीचर बना के दो। तो वो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी कंपनी के पास में आज के दिन 5 क्लाइंट्स हैं, जो कि यूजुअली कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसका 11% के आसपास में वहाँ से आता है। आज के दिन अगर देखा जाए तो कंपनी के पास में 778 एम्प्लॉयज़ हैं, और इनका जो मेन ऑफिस मैन्युफैक्चरिंग सिटी है वो बेंगलुरु में है। यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाते हैं बेंगलुरु के अंदर में, तो वहाँ पर इनका आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी आज के दिन आईपीओ क्यों लेके आना चाहिए, तो कंपनी बोल रही है कि मुझे नए स्टोर्स खोलने हैं। कंपनी हर साल अपने नए स्टोर्स खोलती ही जा रही है।
इसके साथ में कंपनी बोलेगी मुझे आईपीओ में पैसा उठाना है क्योंकि मुझे और नए स्टोर्स खोलने हैं और वो भी बहुत ही फास्ट स्पीड से खोलने हैं, एक्सपेंड। अब ये नए स्टोर्स खोलने के लिए जो पैसे की ज़रूरत है उसके लिए कंपनी को ये आईपीओ में पैसा चाहिए। अब नए स्टोर्स तो खोल लिए, उसके बाद में नई मशीनरी चाहिए क्योंकि माल ज़्यादा बिकेगा, माल ज़्यादा बिकेगा तो कंपनी को नई मशीनरीज की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए भी कंपनी को पैसों की ज़रूरत है। सो ये कंपनी का मेन कहना है कि स्टोर क्यों खोलने हैं, मतलब आईपीओ में पैसा क्यों उठाना है। नेक्स्ट, यहाँ पर आज के दिन कंपनी किस तरीके से कमाई कर रही है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे 2100 करोड़ की कंपनी ने अपनी खुद की वैल्यू लगाई है, जिसके बदले कंपनी आज के दिन जो सेल कर पा रही है वो लगभग एक साल, पिछले साल कंपनी ने 425 करोड़ रुपए का ही माल बेचा, जबकि कंपनी खुद की वैल्यू लगा रही है 2100 करोड़। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी बहुत ज़्यादा वैल्यू लगा रही है, इसका मतलब कंपनी के पास में एसेट्स होने चाहिए तभी इतने ज़्यादा पैसे लगा रही है। मान के चलो कि कोई अगर आदमी है उसके पास में 50 बीघा ज़मीन है, राइट, और कंपनी वो जो माल बेच पा रहा है वो 1 लाख का ही बेच पा रहा है, तो बट वहाँ पे वो माल तो नहीं बेच पा रहा उतने का, बट उसके पास में ज़मीन है, इसका मतलब एसेट है उसके पास में, सो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कंपनी माल तो अपने हिसाब से ज़्यादा नहीं बेच पा रही, इसका मतलब कंपनी के पास में एसेट्स अच्छे होंगे, वो हम इमेजिन करके चलते हैं, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे अभी। अब यहाँ पे इस साल अगर कंपनी की सेल देखी जाए तो कंपनी की इस साल जो प्रोजेक्ट, ये 9 महीने का डेटा है यहाँ पर, अगर अगर हम प्रोजेक्टेड बेसिस पे देखें तो कंपनी का जो सेल है पिछले साल के मुकाबले उसके आसपास ही रह जाने वाली दिख रही है, और नेट प्रॉफिट्स में पिछले साल 35 करोड़ के आसपास में थे, इस साल भी अगर प्रोजेक्टेड बेसिस पे देखते हैं तो 25 करोड़ के आसपास में ही रह जाएंगे। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है सेल भी ठीक ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं हुई है और नेट प्रॉफिट्स भी अच्छे नहीं आए हैं, तो यहाँ पर ये कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव बन जाता है अगेन। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी की और पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स की अगर बात करते हैं, तो ये कंपनी के कुछ जो प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर्स हैं जो कि अपने शेयर्स यहाँ पर बेच रहे हैं, ये इनके नाम है, और साथ में ही ये इनके पास में पर्टिकुलर स्टेक है। अब यहाँ पे प्रमोटर भी अच्छे खासा स्टेक यहाँ पर अपना बेच रहे हैं, यहाँ पे 11,82,000 शेयर्स ये बेच रहे हैं, इनको 3 रुपये का पड़ा था और यहाँ पर अच्छे खासी वैल्यू पे बेच रहे हैं, और इनके पास में टोटल जो शेयर्स हैं 1,73,00,000 शेयर्स हैं। तो कुछ ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है बट ठीक ठाक शेयर अपने जो शेयर्स हैं वो निकाल रहे हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर कंपनी के जो आज के दिन कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा सेल हो पा रही है, तो वो उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पे कर्नाटका में, क्योंकि इनका जो मेन स्टोर है वो बेंगलुरु में है, और बेंगलुरु में आप सब जानते हैं कि कॉरपोरेट्स आईटी सेक्टर आज के दिन बहुत पैसा छाप रहा है, तो उसके जो क्लाइंट्स होते हैं वो भी बहुत पैसा छाप रहे हैं, जो लोग उसमें काम करते हैं, तो वो उनकी जो मैक्सिमम सेल हो रही है वो वहीं से हो रही है, कर्नाटका से ही। दूसरे नंबर के ऊपर में फिर आता है तेलंगाना, महाराष्ट्र तेलंगाना, और बाद में अदर स्टेट्स आते हैं। सो मेनली जो है कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र तेलंगाना, और यहाँ पर जो स्टेट में जो सेल हो रही है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है, सो दैट इज़ अगेन नॉट एन इश्यू। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी के जो प्रमोटर लोग होते हैं उनके ऊपर में कोई केस वगैरह, तो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो कुछ भी नहीं है, बट टैक्स रिलेटेड जो प्रोसीडिंग है वो अच्छी खासी चल रही हैं, अगेंस्ट द कंपनी भी चल रही है, अगेंस्ट द डायरेक्टर्स भी चल रही है, अगेंस्ट द प्रमोटर्स भी चल रही हैं। तो यहाँ पे जो पूरा पैसा इन्वॉल्व है लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट अगर देखते हैं ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की एक्चुअली जो जो स्टोर्स खुलते हैं उनकी 3 टाइप लेवल के स्टोर्स होते हैं। एक तो लेवल नेक्स्ट नाम से है, स्टैनले बुटीक है, और सोफाज एंड मोर स्टैनले बाय स्टैनले। तो ये 3 टाइप के इनके स्टोर्स खुलते हैं, इस टाइप के ये इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनके टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स ये इस तरीके से खुले हुए हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के 5 सिटीज़ के अंदर में 4 स्टोर्स खुले, 5 सिटीज़ के अंदर में खुले हुए हैं, और ये स्टैनले बुटीक और 4 सिटीज़ में खुले हुए हैं लेवल नेक्स्ट, और 3 सिटीज़ में खुले हुए हैं 19 स्टोर सोफास वाले। इस टाइप के टोटल जो स्टोर्स हैं कंपनी के 38 बन जाते हैं, और 5 सिटीज़ के अंदर में ये स्टोर्स आज के दिन खुले हुए हैं टोटल स्टोर्स। नेक्स्ट देखते हैं इनके फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू भी, अगर टोटल फ्रेंचाइजी मॉडल और दोनों मॉडल्स को अगर देख लिया जाए तो यहाँ पे 62 स्टोर्स आज के दिन में इनके पास में है, और 25 सिटीज़ के अंदर में अवेलेबल है आज के दिन देखा जाए तो। नाउ दैट्स अगेन ए वेरी गुड थिंग कि कंपनी के स्टोर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि हर साल इनके स्टोर्स इंक्रीज हो रहे हैं। पिछले साल देखा जाए तो इनके टोटल 54 स्टोर्स थे, इस साल 62 हैं, और उसके पिछले साल 40 स्टोर्स थे। तो जितने ज़्यादा स्टोर्स खुलेंगे उतनी ज़्यादा सेल बढ़ेगी तो इनके रेवेन्यूज बढ़ेंगे। बट दिक्कत ये है कि ये लग्जरी टाइप के जो क्लाइंट्स होते हैं, जो कि अल्ट्रा हाई नेटवर्क जो क्लाइंट्स होते हैं, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो यहाँ पे अगर टीयर 3 टाइप की जो सिटीज़ में अगर माल बेचने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे इनका माल ना बिक पाए, शायद इनको नुकसान हो सकता है उनको यहाँ पर। तो इनको बड़े जो सिटीज़ हैं जिनको जहाँ पर लोग अच्छा कमाते हैं एम्प्लॉइज़, वहाँ पर ही इनका माल बिक पाएगा।
आज के दिन अगर कंपनी ऑपरेटेड जो स्टोर्स हैं उनके थ्रू 62% सेल हो पा रही है, और बाकी फोफो जो फ्रेंचाइजी मॉडल है उनके थ्रू 13% सेल हो पा रही है, और 24% अदर्स के थ्रू जैसे ऑनलाइन वगैरह हो गया, एजेंट्स के थ्रू हो गया, तो उस तरीके से कंपनी की सेल हो पा रही है। तो यहाँ पे कोको जो मेथड है कंपनी ऑपरेटेड, वहाँ से अच्छी खासी सेल हो रही है, उसमें भी बेंगलुरु सबसे नंबर 1 के ऊपर में सेल हो पा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जो कंपनी और पैसा उठा रही है नए इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, उसके अंदर में क्या है, तो कंपनी के पास में आज के जो प्लांट्स हैं उनके यूटिलाइजेशन किस हिसाब से हो रहा है। तो यहाँ पर सारे ही प्लांट्स कंपनी की यूजुअली अंडर यूटिलाइज है, मतलब जितनी उनकी कैपेसिटी है प्लांट्स के मैन्युफैक्चर करने की, उससे कम मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पाएंगे तो यहाँ पर हर चीज़ का यहाँ पे दिया हुआ है। सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज 62.3%। सो यूजुअली अगर इनकी भी आप देखेंगे, जैसे मैट्रेस बनाने वाले, पिल्लो बनाने वाले, केस्ड गुड्स बनाने वाला, डाइनिंग टेबल, चेयर, इनका भी कैपेसिटी अगर यूटिलाइजेशन देखेंगे तो 11%, 51%, 29%, 20, 70%। सो ठीक ज़्यादा यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, मतलब कंपनी का माल ज़्यादा कुछ बिक तो रहा है, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बिग इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है, बट इतना इंक्रीज नहीं हो पा रहा, पकड़ नहीं पा रहा गति, क्योंकि कंपनी का बहुत महंगे हैं आइटम्स। आज के दिन अगर कंपनी के पास में एसेट्स की बात किया जाए, तो कंपनी के पास में जितने भी स्टोर्स हैं, जितने भी वेयर हाउसेस हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, कोई भी कंपनी का खुद का नहीं है, सारे के सारे लीज बेसिस के ऊपर में, सारे सारे किराए के ऊपर में है। सो एसेट्स की बात किया जाए तो ऑन एंड एसेट्स के मामले में कंपनी के पास में सिर्फ यूज़ करने की, मतलब अगर आप किसी चीज़ को लीज पर लेते हो, उधार किराए पे लेते हो, तो आप उस ज़मीन को, उस बिल्डिंग को मतलब यूज़ कर सकते हो, आप उसके मालिक नहीं बनते हो। तो बस ये मालिक नहीं है, सिर्फ उनको यूज़ कर सकते हैं, जैसे जितना भी इनका लीज का टाइम होता है उतने टाइम तक। तो यहाँ पर एसेट्स की फॉर्म में देखा जाए तो सिर्फ यूज़ की एसेट्स है, बाकी कंपनी ओन्ड नहीं है यहाँ पर एक भी चीज़। यहाँ पर देखेंगे आप, इनको आप पैराग्राफ्स को होल्ड करके एक बार पढ़ सकते हैं, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर ओवरऑल जो जो सिनेरियो की किस तरीके से कंपनी का पी और पीबी रेशियो निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पर आज के दिन 25 के आसपास में कंपनी का कमाई हो जाएगा इस साल प्रोजेक्टेड बेसिस के ऊपर में, और 2100 की कंपनी ने वैल्यू लगाई है। तो यहाँ पे लगभग लगभग देखा जाए तो कितना 40, 50, 80, 80 का पीई रेशियो कंपनी का निकल के आ रहा है। 80 का पी रेशियो इज ऑलवेज ऑन दी हायर साइड। बहुत ज़्यादा कम कमाई कर रही है कंपनी जो वैल्यू लगाई है उसके हिसाब से, क्योंकि कंपनी लग्जरी ब्रांड है, तो लग्जरी के हिसाब से कंपनी ने खुद की वैल्यू भी लगा दी। बट यहाँ पर इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि लग्जरी तो ठीक है, बट लग्जरी इंडिया में कहाँ बिक रही है, राइट। इंडिया के अंदर में जैसे एक आईकिया का स्टोर हो गए, वो लग्जरी ब्रांड में नहीं है, बट साथ में वो लोवेस्ट वाले जो कस्टमर्स होते हैं, जो उतनी जिनकी कैपेसिटी नहीं है उतने का माल खरीदने की, उनको भी वो साथ में लेके चलते हैं। ये कंपनी सिर्फ लग्जरी को ही टारगेट कर रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी का आज के दिन पीबी रेशियो कितनी ज़्यादा ऊपर वैल्यू लगा रही है आज के दिन एसेट्स के हिसाब से, कंपनी के पास में जो एसेट्स हैं, तो कंपनी बोल रही है कंपनी के पास में कुछ है तो नहीं, बट जो यूज़ हैं एसेट्स को, मतलब किराए के ऊपर इनके पास में जैसे 10 साल का किराए पे हैं, 11 साल के किराए पे हैं, 11 महीने के किराए पे हैं, तो वो जो टाइम पीरियड है, तो वो यूज़ जो वैल्यू है वहाँ पर एसेट्स की, और जो इनके पास में माल है वो तो कंपनी का ही है, जो इक्विपमेंट्स हैं वो कंपनी के हैं। तो उस हिसाब से कंपनी ने अपनी एक नेटवर्थ निकाल रखी है, वो 237 करोड़ की, और यहाँ पर लगभग लगभग 200 करोड़ रुपए और उठा लेगी, तो यहाँ पर लगभग 430 करोड़ के आसपास में हम वैल्यू बता देख लेते हैं। सो 430 करोड़ की नेटवर्थ है कंपनी के, तो इस हिसाब से पीबी रेशियो निकल के आएगा 5 का। सो 5 का पीबी रेशियो है, नाउ दैट्स अगेन ऑन दी हायर साइड, क्योंकि अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रेवेन्यू होता बहुत ही भयंकर तरीके से, तो भी हम मान सकते थे कि कंपनी की कमाई बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पे कमाई भी ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही, इस साल तो उल्टा का डिक्लाइन देखने को मिला है। इस साल जो अगर कंपनी कमाई में हुई और रेवेन्यू के अंदर में ठीक ठाक वहीं पर रह गया है, नेटवर्थ कंपनी की इंक्रीज होती जा रही है, नाउ दैट्स गुड। नेक्स्ट अगर और भी चीज़ों को, अगर हम नेगेटिव चीज़ों को देखते हैं, तो कंपनी का कुछ और तो कुछ खास नेगेटिव मेरे को रीजन यहाँ पर नज़र आए नहीं बैलेंस शीट के अंदर के हिसाब से भी, और बाकी कोई इशू मुझे नज़र आता नहीं है। कंपनी का जो बोरोइंग है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, दैट्स अगेन थोड़ा सा नेगेटिव। बैलेंस शीट में मेरे को कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी यहाँ पे नज़र आई नहीं, बट ये है कि कंपनी का वैल्यू कंपनी ने खुद की बहुत ज़्यादा लगाई है, बस ये थोड़ा सा इश्यू है। दैट्स ऑल माई ओवरऑल व्यू इज। अब आईपीओ के अंदर में अप्लाई करने के हिसाब से अगर देखा जाए, तो कंपनी का अगर जीएमपी रेशियो मोर देन 20-30% के आसपास में रहता है, तो हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। अब 2-4-5 दिन के अंदर में अगर पैसा थोड़ा बहुत अगर 20% या 10% से भी बढ़ता है, 15,000 रुपये के ऊपर में भी अगर 5-2 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये मतलब यानी 2-4 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो क्या दिक्कत है पर आईपीओ फाइल के ऊपर में, तो
कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर 20% से ऊपर जीएमपी रहता है तो आज के दिन जो है वो 7% के आसपास में है, ये 20% के आसपास में रहे तो फ़ायदा है, अदरवाइज़ रिस्क लेने में भी कोई फ़ायदा नहीं है 5 दिन के लिए भी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी अगर वैल्यू थोड़ा सा नीचे आता है शेयर प्राइस तो फिर खरीदने में मज़ा है, अदरवाइज़ तो मुझे कोई मज़ा दिखता नहीं है इसमें अभी तो फिलहाल के इस डेटा के हिसाब से। कल फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।